नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, साल 1980 की रिलीज़ कल्ट और क्लासिक फिल्में जैसे शान और द बर्निंग ट्रेन को उस समय के ट्रेड पंडितों ने बिलो एवरेज का तमगा दे दिया था। ठीक उसी तरह साल 1982 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन की इस क्लासिक मूवी को भी लोगों ने बिलो एवरेज फिल्म कहा था। जबकि यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर उस समय भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभिनेता अक्षय कुमार को फिल्मों में इंट्रोड्यूस करने वाले डायरेक्टर राज एन सिप्पी की एज ए डायरेक्टर दूसरी फिल्म की। दोस्तों, इस कल्ट और क्लासिक फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता, जो कि साल 1982 की 22 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म में जितने कैरेक्टर हैं उतने ही इस फिल्म के फसाने हैं। यह फिल्म साल 1954 में आई हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स का रीमेक थी। बस इस हॉलीवुड फिल्म में विलेन वाला ट्रैक सत्ते पे सत्ता जैसा नहीं था। फिल्म सत्ते पे सत्ता की खास बात यह है कि इसके हीरो भी अमिताभ हैं और विलेन भी अमिताभ हैं। हालांकि सत्ते पे सत्ता से पहले भी सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स का रीमेक साल 1954 में बन चुका था, जिसमें अजीत, नलिनी जयवंत और आईएस जौहर काम कर चुके थे। और इस फिल्म का नाम था कितना बदल गया इंसान। फिल्म सत्ते पे सत्ता को साल 1978 में लॉन्च किया गया था एक गाने के साथ, जबकि इस फिल्म को बनाने की घोषणा की गई थी आर डी बर्मन के घर पर। दरअसल आर डी बर्मन हर साल अपने घर पर सरस्वती पूजा उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में कई सितारे शिरकत किया करते थे और उस समय इस फिल्म में सबसे पहले अमिताभ के साथ रेखा को कास्ट किया गया था। लेकिन इस समय तक रेखा के साथ ना करने की अमिताभ पर अघोषित पाबंदी लग चुकी थी। तब रेखा की जगह परवीन बाबी को लाया गया, लेकिन इस समय परवीन बाबी नर्वस ब्रेकडाउन का सामना कर रही थी और वो भी इस फिल्म से बाहर हो गई। अब अमिताभ के सामने ये चैलेंज था कि किसी पॉपुलर एक्ट्रेस को कैसे फिल्म के लिए राजी किया जाए। अमिताभ ने हेमा मालिनी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ये फिल्म अमिताभ के लिए करनी पड़ेगी, जबकि हेमा मालिनी इस समय प्रेग्नेंट थी। हालांकि अमिताभ के फोर्स करने पर हेमा मालिनी फिल्म करने के लिए राजी हो गई। अगर आपने फिल्म का गाना परियों का मेला है देखा है तो इसमें हेमा मालिनी फुल टाइम प्रेग्नेंट थी और उनके पेट को छुपाने के लिए इस गाने में उन्हें शॉल ओढ़ानी पड़ी थी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सुधीर, शक्ति कपूर, पेंटल, कंवलजीत सिंह, विक्रम साहू, सचिन, रंजीता, विजेंद्र घाटगे, सारिका, गोगा कपूर, अमजद खान, मैक मोहन, कल्पना अय्यर, प्रेमा नारायण और आशा सचदेव। फिल्म स्टार्ट होती है कादर खान की आवाज़ के साथ और फिल्म में सातों भाइयों के नाम सप्ताह के 7 दिन के ऊपर होते हैं। अमिताभ का इस फिल्म में एक फार्म हाउस होता है। इसकी शूटिंग कश्मीर के सोनमर्ग में की गई थी। दोस्तों, फिल्म में रंजीता का एक अहम किरदार है। इस किरदार में पहले एक्ट्रेस जहीरा को लिया जाना था, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने अपना मन तब बदल लिया जब विलेन बने अमिताभ का इस कैरेक्टर के साथ लव रोमांटिक ट्रैक डाल दिया गया था। तब इस रोल के लिए नई नई अभिनेत्रियों से संपर्क करना पड़ा। पूनम ढिल्लों और पद्मनी कोल्हापुरे के साथ अमिताभ काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये अभिनेत्रियां अमिताभ के सामने उम्र में काफ़ी छोटी लग रही थी। रति अग्निहोत्री उस समय नई नई उभरती नायिका थी, लेकिन वो उस समय बहुत व्यस्त चल रही थी। टीना मुनीम हालांकि नई अदाकारा थी, लेकिन उनकी एंट्री उस समय राजेश खन्ना कैंप में हो चुकी थी, सो उन्होंने भी इस फिल्म को करने से ना कर दिया। अब मेकर्स के सामने 2 नई अदाकाराएं बची थी। पहली थी अनीता राज और दूसरी थी रंजीता। अमिताभ के साथ बनने वाली प्रकाश मेहरा की फिल्म कायर के लिए अनीता राज को साइन किया गया था। तो सत्ते पे सत्ता के मेकर्स अनीता राज को अमिताभ बच्चन के सामने वापस रिपीट नहीं करना चाहते थे। हालांकि प्रकाश मेहरा की यह पिक्चर कायर काफ़ी लंबे समय तक अटकती रही और आखिरकार नहीं बन पाई। इस फिल्म के लिए हालांकि मिथुन और रंजीता को 6 जोड़ियों में से एक के लिए डायरेक्टर ने पहले ही फाइनल कर रखा था। मिथुन इस फिल्म में कंवलजीत सिंह वाला रोल यानी गुरु का किरदार प्ले करने वाले थे, लेकिन इस समय मिथुन बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे थे, तो उन्होंने एक्टर से भरी इस फिल्म में काम न करना ही उचित समझा और फिल्म से बाहर हो गए। तब जाकर इस फिल्म में रंजीता को विलन बने अमिताभ की हीरोइन के रूप में लाया गया। यह अमिताभ और रंजीता की एक साथ की हुई एकमात्र फिल्म है। दोस्तों, रंजीता ने डायरेक्टर राज एन सिप्पी से इस बात को लेकर शिकायत भी की कि फिल्म में उन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं दिए गए हैं। हालांकि सिप्पी ने उन्हें यही समझाया कि उनकी भूमिका फुटेज में कम जरूर थी, लेकिन स्क्रिप्ट में उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी और साथ ही उन्हें अमिताभ के साथ रोमांटिक लीड बनने का मौका भी इस फिल्म से मिला था। दोस्तों, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था कादर खान और ज्योति स्वरूप ने, जो कि दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया था। और इसी फिल्म को करने से अमिताभ की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वह यह था कि इस फिल्म में काम करने के एवज में अमिताभ को मिला था एक बंगला, और बाद में जाके अमिताभ ने इस बंगले का नाम रखा था जलसा।
दोस्तों यह वही बंगला है जहां अमिताभ बच्चन ने अपने प्रशंसकों को हर संडे को शाम को 6 बजे दर्शन देना शुरू किया था। हालांकि इस बंगले को खरीदने से पहले भी अमिताभ की इस बंगले से कई पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। साल 1975 में आई धर्मेंद्र और अमिताभ की कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके के कुछ सीन की शूटिंग भी इस बंगले में की हुई थी। और इसी बंगले में अमिताभ और जया भादुड़ी पर गाना चुपके चुपके चले रे पुरवैया की भी शूटिंग हुई थी। फिल्म का सीन जहां अमजद खान अमिताभ को शराब पिलाते हैं और अमिताभ यह डायलॉग मारते हैं कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, यह सीन भी उस बंगले जलसा में ही शूट किया गया था। अमिताभ और अमजद खान शूटिंग के मामले में एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल होते थे कि जो सीन जलसा में शूट किया गया था उसे ही ओरिजिनली फिल्म में ऐड कर दिया गया। अगर आप फिल्म का यह सीन देखेंगे तो बैकग्राउंड में कैमरे के चलने की आवाज़ और अमिताभ की गूंजती हुई आवाज़ जरूर आपको सुनाई देगी। अरे नहीं 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 नहीं, बस बस बहुत हो गया है। क्या है, अपन को दारू का आदत नहीं है, दारू वारू पीता नहीं है हम। मालूम क्यों? दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है इधर। अच्छा, अपन तो पीता रहता नहीं है। उस दिन क्या हुआ दोस्तों, राज एंड सिप्पी और अमजद खान काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे और राज की पिछली फिल्म इनकार में भी अमजद खान ने एज ए विलेन काम किया था। लेकिन फिल्म सत्ते पे सत्ता के बाद दोनों की दोस्ती में कड़वाहट आ गई और फिर दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। दोस्तों, इस फिल्म के गीत लिखे थे गुलशन बावरा ने और यह उनका काफ़ी टाइट एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि यहाँ एक गाने के अंदर 7 अलग लोगों की लाइनें उन्हें लिखनी थी। फिल्म में म्यूज़िक के लिए R.D. बर्मन ने कई एक्सपेरिमेंट किए। इस फिल्म में अमिताभ के विलेन वाले कैरेक्टर बाबू की एंट्री थीम के म्यूज़िक में कोरस देते समय सिंगर एनेट पिंटो की गले में खराश आ गई थी। खराश को साफ करने के लिए एनेट पिंटो गार्गल कर रहे थे। R.D. बर्मन ने एनेट पिंटो को गार्गल करते हुए सुना और बस उनकी इसी गार्गलिंग को उन्होंने बाबू के एंट्री सीन में थीम सॉन्ग के रूप में रख दिया। बाबू की एंट्री थीम म्यूज़िक को फिर बाद में राज एंड सिप्पी ने अपनी फिल्मों अंदर बाहर, इंसाफ और ठिकाना में वापस यूज़ किया। दोस्तों, फिल्म में अमिताभ और रंजीता का एक दृश्य है जहां अमिताभ चाकू से रंजीता को डराते हैं। चाकू से डरने के कारण वह व्हील चेयर से उठ खड़ी होती है और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह का सीन साल 1971 में आई फिल्म उपासना में भी था। यह सीन फिरोज खान और मुमताज़ पर फिल्माया गया था और फिल्म उपासना से ही यह सीन सत्ते पे सत्ता में कॉपी किया गया था। इसी सीन के दौरान जो धुन बैकग्राउंड में बजती है उस धुन से राज एंड सिप्पी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने साल 1998 में आई अपनी फिल्म कुदरत में इस धुन पर पूरा गाना बनवाया। यह गाना था दीवाने दो दिल मिले, जिसे अक्षय खन्ना और उर्मिला पर फिल्माया गया था। दोस्तों, इस फिल्म ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक गजब का डायलॉग दिया, चैन कुली की मैन कुली की चैन। दोस्तों, साल 1976 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अदालत का एक सीन है जिसमें अमिताभ गांव के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ वे चैन कुली की मैन कुली के वाक्य का यूज़ करते हैं, जबकि फिल्म अदालत सत्ते पे सत्ता से काफ़ी साल पहले आई थी। दोस्तों, इसी डायलॉग पर साल 2007 में फिल्म बन चुकी है जिसमें राहुल बोस ने क्रिकेट कोच की भूमिका निभाई थी। हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स का साल 1964 में पंजाबी में रीमेक बना था। इस फिल्म का नाम था सात सालियाँ। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा दावा करते हैं कि फिल्म सत्ते पे सत्ता सबसे पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन ये बात कितनी सच है ये वे ही जानते हैं। इस फिल्म के बाद राज एंड सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म और बनानी चाहिए। फिल्म का नाम था ताला चाबी, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई। दोस्तों, फिल्म की रिलीज पर इसका ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था मिनर्वा टॉकीज़ में। प्रीमियर पर मिथुन चक्रवर्ती को भी बुलाया गया था, लेकिन वे फिल्म खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले पहुंचे थे, जहां दर्शक उनको देखकर खड़े हो गए थे। हालांकि इसके प्रीमियर पर शक्ति कपूर और फिल्म में शुक्र का किरदार निभाने वाले अभिनेता विक्की साहू भी नहीं पहुंच पाए थे। दोस्तों, साल 1982 एक बार फिर से अमिताभ के लिए शानदार साल रहा था। इस साल टॉप 10 में अमिताभ की 5 फिल्में थी। ये फिल्में थी नमक हलाल, खुद्दार, सत्ते पे सत्ता, शक्ति और देश प्रेमी। और इसी साल अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था बेमिसाल। इस साल रिलीज़ 3 फिल्मों में अमिताभ के डबल रोल रखे गए थे, सत्ते पे सत्ता, देश प्रेमी और बेमिसाल में। दोस्तों, साल 2008 में अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने अपनी पत्नी सुप्रिया, अशोक सराफ और स्वप्निल जोशी के साथ मिलकर सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनाया था। यह रीमेक मराठी लैंग्वेज में था और इसका नाम रखा गया था अमी सतपुते। दोस्तों, फिल्म सत्ते पे सत्ता साल 1982 में कमाई के मामले में रही थी 10वें नंबर पर। इस साल पर पहले नंबर पर थी विधाता, जो कि सुभाष घई ने निर्देशित की थी। दूसरे नंबर पर रही थी राज कपूर निर्देशित ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुर स्टारर फिल्म प्रेम रोग। और तीसरे नंबर पर थी अमिताभ और शशि कपूर की फिल्म नमक हलाल।
दोस्तों फिल्म सत्ते पे सत्ता ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया था और उस समय के दर्शकों ने इस फिल्म को सेमी हिट फिल्म करार दिया था, जबकि यह फिल्म आज क्लासिक फिल्मों की गिनती में आती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ साइड में लगे बेल आइकन पर ऑल के बटन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।